कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में आज इस्कॉन के द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मुख्य रूप से शिरकत की और विधिवत रूप से नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस धरती से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है और उनका सौभाग्य है कि वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इस्कॉन के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का कुरुक्षेत्र में और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज से 5000 साल पहले भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ कुरुक्षेत्र की धरती पर ही मिलन हुआ था। ये कुरुक्षेत्र में हर साल जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ यात्रा निकलती है, जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, उसी प्रकार ये भी मतलब कुरुक्षेत्र में भी हर साल ये रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और बेसिकली रथ यात्रा का ओरिजिन कुरुक्षेत्र से ही हुआ था, जब भगवान द्वारिका से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र आए थे और ब्रिज से गोप गोपिका श्रीमती राधा रानी ये सब कुरुक्षेत्र आए थे। तब राधा रानी और गोप ग्वाले भगवान को वापस वृंदावन धाम लेके जाना चाहते थे। उन्होंने भगवान को रथ पे बैठाया और वृंदावन धाम लेके जाना चाहते थे, तो वहीं से ये रथ यात्रा का ये प्रचलन शुरू हुआ। तो आज ये भाव जगत के कुरुक्षेत्र है और यहाँ से भगवान वृंदावन धाम जैसे मतलब अपने जहाँ पे रथ यात्रा का समापन होगा, भगवान वहाँ प्रस्थान करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। मेरा नाम है सेविया सुंदरी राधा देवीदास जी। कुरुक्षेत्र की वो वही जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा यहाँ गौड़िया मठ से स्टार्ट हुई है, पूरे शहर के अंदर ये जाएगी और ये पहुंचेगी नागेश्वर चौक तक। तो बहुत बड़ा ये स्वागत हो यहाँ पर है। ये अगर दें तो हमारे प्रभु साक्षी गोपाल महाराज जी इस्कॉन के द्वारा हमें हर वर्ष मिलने का अवसर मिलता है और प्रणाम करने का अवसर मिलता है। जो आपने 21 लाख का चेक दिया उसके बाद क्या करेंगे? जो आपने 21 लाख का चेक दिया, देखिए ये तो बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर जो बन रहा है ज्योतिषर के अंदर, तो उसके लिए मैंने 21 लाख का चेक दिया। ये आज जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत भव्य आयोजन है और हम सबका सौभाग्य है कि हम आज इसमें सम्मिलित हुए। सुभाष सुधा जी ने इसका प्रारंभ किया है इस रथ यात्रा का, और झाड़ू लगा करके जो है यहाँ सेवा भी की है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान जगन्नाथ सब पर कृपा करें, सबका जीवन में सौभाग्य हो, ऐसी मैं शुभेच्छा करता हूँ। तो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ पर कुरुक्षेत्र धाम में 1992 से इस्कॉन के द्वारा निकाली जा रही है। और इसका जो रूट रहता है, ये ब्रह्म सरोवर से स्टार्ट होती है, बिरला मंदिर होते हुए ये रेलवे रोड के होते हुए सेक्टर 13 में कांग्रेस भवन में जाके समाप्त होती है। और वहाँ पर सभी भक्तों के लिए करीब 5000 भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। मंत्री जी ने 21 लाख रुपए अनुदान की बात की, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मंत्री जी हमारे कार्यों को बहुत सहयोग करते हैं और उन्होंने इसलिए 21 लाख का अनुदान देने की घोषणा की थी पिछली रथ यात्रा में, और इस रथ यात्रा में उन्होंने उसको संपूर्ण किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंधु दास। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ पे कुरुक्षेत्र धाम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, जो कि इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा आयोजित की जा रही है। कुरुक्षेत्र में इस रथ यात्रा का और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मूल रूप से जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है वो कुरुक्षेत्र से ही स्टार्ट हुई थी, जब आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ से लगभग 100 साल के बाद मिलन हुआ था। तो जो भगवान की प्रिय गोपियाँ थी, सबसे भगवान की महान भक्त हैं जो, तो भगवान को यहाँ कुरुक्षेत्र में उनसे मिलने के बाद उनके रथ के घोड़े के उनको निकाल दिया उन्होंने, और रथ को अपने हाथों से उनकी रस्सियों से बांध के कुरुक्षेत्र से वृंदावन की तरफ लेके चल पड़ी। और यही वृंदावन से जो कुरुक्षेत्र से वृंदावन की जो यात्रा है, उसी की स्मृति में हर साल इस्कॉन के द्वारा ये रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इस रथ यात्रा के द्वारा इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व के अंदर अलग अलग बड़े बड़े शहरों के अंदर रथ यात्रा का आयोजन करके भगवान जगन्नाथ की कृपा को पूरे विश्व के अंदर फैलाया जा रखा है। हरे कृष्णा। इस यात्रा का क्या रूट होगा? इस यात्रा का रूट होगा अभी ये यहाँ से निकलेगी, अपना बिरला मंदिर वाले टेंपल से बाहर निकलेगी और फिर आगे गुरुद्वारे वाले मोड़ से आगे निकलेगी ये, और उसके बाद सेक्टर 13 कांग्रेस भवन में विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। पुष्ट हरिदास। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru and Gauranga.
ये हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की शाखा के द्वारा श्री श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा माता की रथ यात्रा निकाली जा रही है पूरे कुरुक्षेत्र धाम में। तो ये हमारी रथ यात्रा ब्यास गौड़िया मठ से शुरू होकर हमारे इस्कॉन के कामरेज भवन में खत्म होगी। इसके रास्ते में हम भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माता का जगह जगह पर स्वागत करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। सभी कुरुक्षेत्र के वासियों से निवेदन है कि सभी भगवान के स्वागत में आएँ और भगवान का स्वागत करें। राजकुमार केशव दास। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।